सर मुझे लग रहा है इस मर्डर का इंटेंशन चोरी होगी। शायद रात को चोर आ गए होंगे और जब ये लोग लौट रहे होंगे तो चोरों ने इनसे डरकर इन सबको मार दिया। अगर चोरी ही मकसद था तो चोर परमीला के गले से वो डायमंड नेकलेस भी ले जाते कामिनी। राइट सर, आप तो कमाल हैं। इन चारों को एक ही आदमी ने मारा है। वो कैसे सर? क्योंकि इनकी गर्दन पर जो कटने के निशान है वो एक जैसा ही है। हाँ सर, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तुम्हारे सर का कोई दुश्मन था क्या? नहीं सर, हमारे सर तो बहुत अच्छे थे, पर सुना था कौनो रईस आदमी है जिसको सर की कंपनी हथियानी थी, शायद सुदीप त्यागी। बोलिए सर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आपने अरविंद जी का तो सुना ही होगा। जी सर, बहुत बुरा हुआ उनके साथ। उनके दोनों बच्चे कितने मासूम थे। पता नहीं कौन ऐसे कर सकता है। कल आप कहाँ थे सुदीप जी? जी कल मैं दिल्ली में था, आज सुबह ही दिल्ली से लौटा हूँ। ये देखिए मेरी आज की टिकट। ठीक है सुदीप जी, अगर हमें और कोई जानकारी चाहिए होगी तो जरूर आएंगे। जी सर। वो बिजनेसमैन खूनी नहीं हो सकता। उसके पास कोई ऐसा ठोस मोटिव नहीं है। और कौन हो सकता है? सर एक न्यूज़ मिली है। परमिला का एक बॉयफ्रेंड है और अरविंद ने उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ा था। कौन है ये जनाब? अमन नाम है उसका, पेशे से आर्ट कलेक्टर है। अमन? जी सर, मैं ही हूं। कोई प्रॉब्लम है सर? आप परमिला जी को जानते हैं? हाँ हाँ सर, वो तो बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं। उनकी पेंटिंग्स के तो सभी लोग दीवाने हैं। और सुना है आप भी उनके दीवाने थे। अब पुलिस से क्या झूठ बोलना। सर, मैं और परमिला एक दूसरे को पसंद करते थे। हम दोनों रिलेशनशिप में थे, लेकिन जब ये बात उसके हस्बैंड अरविंद को पता चली तो उसने तमाशा कर दिया और मुझे मारने की भी धमकी दे दी। अरविंद बहुत पावरफुल था सर, इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं परमिला से दूर हो जाऊंगा। और पिछले 1 महीने से मैं परमिला से मिला तक नहीं हूँ। तुम कितना सच बोल रहे हो और कितना झूठ, ये तो हम पता लगा ही लेंगे अमन। आज से जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता तुम शहर छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। जी सर। सुनो, मुझे कल रात के इस बाहर वाले सीसीटीवी की फुटेज चाहिए, लगभग 2 बजे के आसपास वाले। जी सर। अच्छा, इसमें भी मास्क है? सर मैंने इस आदमी को देखा है। पक्का? जी सर, कुछ दिनों से ये रोज मेरी दुकान पे आता था और यहाँ वहाँ देखता रहता था। मैंने कई बार इससे पूछा कि क्या चाहिए, पर ये कुछ बोलता ही नहीं था। तो इसका मतलब इसकी शक्ल पहले की सीसीटीवी फुटेज में मिल जाएगी। जी सर, यही है सर, यही है वो। लेकिन तुमने इसे मास्क में कैसे पहचान लिया? सर मास्क में भी उसकी आंखें याद है मुझे। ठीक है कामिनी, इस आदमी का पता लगाओ। ये तो एकदम हूबहू है। जी सर, पर दोनों में से ये फोटो वाला कौन है मुझे समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैं दोनों को यहाँ ले आई हूँ। ठीक है सर, मैं आलोक हूँ और ये शलोक है।
हम दोनों थिएटर में ही काम करते हैं। कल रात आप दोनों कहाँ थे? हम कहाँ होंगे, अपने घर पर सो रहे थे। चलो, तुम कितने बजे रात को सोए? लगभग 12 बजे। और तुम? मैं तो 11 बजे ही सो गया था। अच्छा, तुम दोनों के एक केस के सिलसिले में यहाँ बुलाया था। ब्रिजेश ज्वेलर के यहाँ चोरी हुई है और मुजरिम तुम्हारी ही तरह दिखता है। वो कोई और होगा सर, हम चोर नहीं है। और सर, आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है तो हमारे घर वालों से पूछताछ कर लीजिए। वो तो हम करेंगे ही, काम है हमारा। अब आप लोग जाइए, आगे आपकी जरूरत पड़ेगी तो वापस बुलाएंगे। सर, इन दोनों में से चोर कौन है? ये तो मुझे भी नहीं पता, पर जल्द ही पता लगा लूंगा। मुझे तो लगता है ये दोनों के दोनों चोर हैं, मिलकर चोरी कर रहे हैं। हो सकता है और नहीं भी। कामिनी, इन दोनों की सारी डिटेल्स चाहिए मुझे, यहाँ तक इनकी मेडिकल हिस्ट्री भी। जी सर। हाँ कामिनी, बोलो। सर, इनकी मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं मिल पाई, पर इनके एक फैमिली डॉक्टर हैं जो बचपन से इन दोनों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। उनका नाम डॉक्टर जय है। मैं आपको उनका एड्रेस टेक्स्ट कर देती हूँ। गुड वर्क कामिनी। संजय, ये तो हमारी बेटी की तस्वीर है। हाँ रचना, इस एग्जीबिशन को कराने वाला कहाँ है? जी मैं हूँ, कहिए क्या बात है? मेरी बच्ची कहाँ है? कहाँ है मेरी बच्ची परी? प्लीज बता दो। हम पिछले 5 सालों से उसे पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। प्लीज बता दो। देखिए मैडम, मुझे आपसे सिंपैथी है, पर मुझे आपकी परी के बारे में कुछ नहीं पता। आई एम सॉरी। अगर तू कुछ नहीं जानता तो तूने फोटो कैसे खींची? यही है हमारी बेटी परी। बता, कहाँ किडनैप करके रखा है तूने हमारी बेटी को? देखिए, मैंने उसे किडनैप नहीं किया है। मुझे कुछ नहीं पता वो कहाँ है। मैं एक फोटोग्राफर हूँ। तुम ऐसे नहीं बताओगे। हेलो, इंस्पेक्टर राठौर। सर, मोबाइल वाली बच्ची और तस्वीर वाली बच्ची का चेहरा सेम टू सेम है। विनय जी, संजय जी के मोबाइल में परी की फोटो है जो बताती है कि ये तस्वीर संजय जी और रचना जी की बेटी परी की है। आपने ये फोटो कब और कहाँ खींची थी? जी, ये फोटो मैंने अपने स्टूडियो में खींची थी, यही कोई 5 साल पहले। जहाँ तक मुझे याद है, इस बच्चे को मेरा नौकर कुलदीप लेकर आया था। कहाँ मिलेगा वो? सर, उसे तो मैंने लगभग 4 साल पहले ही जॉब से निकाल दिया था। क्यों निकाला था? उसे नशा करने की बहुत आदत थी सर, बहुत बुरी आदत थी, और मैंने उसे कई बार वार्निंग भी दी। नहीं माना तो निकाल दिया। उसका एड्रेस और उसकी फोटो दीजिए। एड्रेस? सर, उसका एड्रेस तो मालूम नहीं मुझे। आप किसी को भी ऐसे ही काम पर रख लेते हैं क्या? सर, वो खुद चलकर काम मांगने आया था। जरूरतमंद लगा तो मैंने रख लिया। आगे से ध्यान रखूंगा। मगर फोटो है मेरे पास। सर, ये है उसकी फोटो। सर, आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो कोने पर आपको बनवारी पान वाला मिलेगा। उसे जरूर पता होगा। दोनों दोस्त हैं। अरे साहब, 100% पता है कुलदीप का घर। यहाँ आनंद नगर जाइए, मंदिर के बाजू वाली गली से सीधे आगे जाइए, दाएं मुड़िए, फिर बाएं मुड़िए। उसके बाद जो गली आएगी उसके आखिरी में जो दाएं बाजू पर घर है, वही कुलदीप का घर है साहब। संजय जी, आप रचना जी को लेकर घर जाइए। हमें जैसे कुछ पता चलेगा हम आपको बता देंगे। जी सर। सर प्लीज मेरी बेटी को वापस ले आइए। 5 साल हो गए उसे दूर हुए। अब और सहन नहीं होता सर, प्लीज। आप धीरज रखिए, आपकी बेटी जल्द ही मिल जाएगी।